हेलो एवरीवन, माय नेम इज रोहित पाल। आई टीच इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। आज का हमारा टॉपिक है एसडीएलसी मॉडल का फर्स्ट मॉडल है हमारा वाटरफॉल मॉडल। जैसा कि मैंने इससे ही पहले वीडियो में बताया है कि हमारे एसडीएलसी मॉडल होते हैं अर्थात सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल। उसका हमारा पहला मॉडल है वाटरफॉल मॉडल, जिसका प्रयोग जनरली छोटे सॉफ्टवेयर डेवलप करने में किया जाता है। जो भी हमारे डेवलपर होते हैं जब भी कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो एसडीएलसी मॉडल का प्रोसेस का यूज़ करते हैं। एसडीएलसी मॉडल से होता क्या है, जो भी हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं वो बहुत जल्दी प्रोसेस में होता है। इसके साथ ही साथ ये यूज़ करने में बहुत ज़्यादा आसान होता है, इजी होता है और ये क्विकली होता है, मतलब बहुत जल्दी आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हो। सबसे बेस्ट तरीका होता है जिसमें एसडीएलसी मॉडल के द्वारा आप सॉफ्टवेयर को आसानी से डेवलप कर सकते हैं। इसमें हम बात करें, सबसे पहला मॉडल है जिसका एक ही टाइप्स होते हैं, कई टाइप्स हैं, मैं वन बाय वन सारे आपको क्लियर कर दूंगा। पहला टॉपिक की बात करें, जो पहला मॉडल है हमारा उसको वाटरफॉल मॉडल कहते हैं। जो वाटरफॉल मॉडल है इसका बनाने का सिर्फ एक ही पर्पस था, अगर कोई सॉफ्टवेयर हम छोटा सॉफ्टवेयर है, कोई स्मॉल सा सॉफ्टवेयर है जिसको हम डेवलप कर रहे हैं, और ये हमारा सबसे पहला मॉडल तैयार हुआ था। जिस समय हमने एसडीएलसी मॉडल के टाइप्स में बताया कि सबसे पहला जो जनरेट किया गया था मॉडल, ये हमारा वाटरफॉल मॉडल था। वाटरफॉल मॉडल का नाम इसलिए वाटरफॉल पड़ा क्योंकि एक झरने की तरीके काम करता है। जैसे झरना ऊपर से बह करके नीचे तरफ आता है, ऐसे ही वाटरफॉल मॉडल में हमारे जो एसडीएलसी के जो फेज हैं, वन बाय वन जो फेज काम करते हैं, वर्क करते हैं स्टेप बाय स्टेप, वो हमारे वाटरफॉल मॉडल की तरीके ही काम करते हैं। इसमें भी कई सारे फेसेस होते हैं, जैसा कि मैंने नीचे डायग्राम में बनाया है, अभी आपको समझा दूंगा, दिखा दूंगा, ठीक है। जो भी वाटरफॉल मॉडल में जो भी हमारे फेज होते हैं वो वन बाय वन काम करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, इसका नाम वाटरफॉल इसलिए पड़ा क्योंकि इसका जो ये जो मॉडल है वो एक झरने की तरीके काम करता है। सबसे पहला यूज अगर बताऊं तो ये सिंपल एंड यूजी मॉडल है, मतलब कि समझने में, और सॉफ्टवेयर जब भी डेवलप करता है, कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है वो सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहा है जिस समय, तो इस मॉडल के का यूज करके वो बहुत ही आसानी से सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकता है। जनरली इस मॉडल का यूज छोटे सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए किया जाता है। बहुत ज्यादा सिंपल है, इजी है मॉडल, इसके साथ ही साथ क्लासिकल मॉडल भी है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है हमारा स्मॉल प्रोजेक्ट यूज वाटरफॉल मॉडल। स्मॉल प्रोजेक्ट कहने का मीन से अगर कोई छोटा प्रोजेक्ट है, छोटा सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, तो उसके लिए आप वाटरफॉल मॉडल का यूज कर सकते हैं। वैसे तो कई सारे मॉडल होते हैं, स्पाइरल मॉडल और हमारे लूप मॉडल, बहुत सारे मॉडल हैं। इसमें पहला मॉडल है हमारा वाटरफॉल मॉडल। इसके साथ ही साथ इजी टू यूज एंड मैनेज। इस मॉडल के द्वारा आप किसी भी सॉफ्टवेयर को, कोई भी छोटा सॉफ्टवेयर है, उसको आसानी से मैनेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल है। ये पॉइंट्स कुछ हैं जो आप लिख सकते हैं पेपर में, इनसे मार्क्स आपके अच्छे मिल जाएंगे। लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल का कहने का मीन से लाइन बाय लाइन काम करते हैं। इसमें जो पेज है वो लाइन बाय लाइन वर्क करते हैं, जैसा कि मैंने बताया ये झरने के तरीके काम करता है। इसमें जो फर्स्ट जो फेज है उसके दौरान जो प्राप्त आउटपुट होता है वो सेकंड फेज के लिए इनपुट का काम करता है। ध्यान से सुनिएगा, इसमें जो फर्स्ट फेज है उसके द्वारा इनपुट दिया गया और फिर देन आउटपुट आपको रिसीव होगा। ये जो आउटपुट मिल रहा है वो सेकंड फेज के लिए इनपुट का काम करेगा, ठीक है। तो ये हमारा एक प्रकार से लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल है जो वन बाय वन आपका प्रोसेस करता है। वन फेज कंप्लीट देन सेकंड फेज प्रोसेस। पहला फेज जब कंप्लीट हो जाएगा तब हमारा सेकंड फेज यहाँ पर स्टार्ट होगा, ठीक है। ऑल फेज कंप्लीट देन चेक रिव्यू एंड अपडेट। यहाँ पर जब सारे फेज आपके कंप्लीट हो जाएंगे तब आपका लास्ट में रिव्यू और अपडेट चेक करा जाता है, ठीक है। जैसा कि आप डायग्राम से अच्छे समझ सकते हैं, ये वाटरफॉल मॉडल का हमारा कुछ डायग्राम बना है, इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। जिसमें फर्स्ट हमारा फेज की बात करूं, ये हमारे कई सारे फेज दे रखे हैं, जिसमें फर्स्ट फेज हमारा फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टडी है। सेकंड हमारा रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है। थर्ड फेज हमारा डिजाइनिंग है। फोर्थ फेज पे आएगा आपका कोडिंग। फिफ्थ फेज पे आएगा आपका टेस्टिंग। सिक्स्थ फेज आपका मेंटेनेंस है। और देन लास्ट में सारे फेज कंप्लीट करने के बाद ये जो सेवेंथ फेज है ये हमारा रिव्यू एंड अपडेट होगा, ओके। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक। रिव्यू एंड अपडेट सबसे लास्ट का फेज है। जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले फेज पे बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी स्टडी। जो भी हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि यूजर होता है वो अपने लिए सॉफ्टवेयर डेवलप कराता है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपर से कहेगा कि भैया मेरा एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, इसको डेवलप कर दीजिए। जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करेगा तो वो अगर कोई छोटा प्रोजेक्ट होगा, बहुत स्मॉल सा प्रोजेक्ट है, तो वाटरफॉल मॉडल से ही डेवलप करेगा, क्योंकि इसमें बहुत जल्दी आपका सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाएगा, टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, ठीक है।
तो पहला वो जितनी भी स्टडी होगी, मतलब उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितनी भी जानकारी होगी वो फ्लेक्सिबिलिटी स्टडी में आपकी पूरी सॉफ्टवेयर इंजीनियर उसको रिकवर करेगा। इसके बाद जो भी हमारा यूजर की रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, फर्स्ट फेज कंप्लीट होने के बाद ही देन नेक्स्ट फेज हम यूजर जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होगा वो जा सकता है, ठीक है। फिर जो सेकंड पेज है हमारा रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, इसमें यूजर की जितनी रिक्वायरमेंट है वो पूरी स्पेसिफाई की जाएगी। कहने का मतलब है जो भी यूजर को जरूरत होगी उसकी पूरी जानकारी जान ली जाएगी, देन यूजर को बता दिया जाएगा इस प्रोसेस को करने में, इस सॉफ्टवेयर को करने में क्या कॉस्ट लगेगी। बाद में ये ना हो कि सॉफ्टवेयर को बाद में अपडेट करना पड़े। तो सारे पेज कंप्लीट हो जाएंगे, देन फिर से प्रोसेस होता है। अगर फर्स्ट पेज से सेकंड पेज में चले गए, फिर सेकंड से थर्ड पेज में चले गए, फिर थर्ड पेज से अगर आप पहले पेज या सेकंड पेज में वापस जाना चाहते हैं तो वाटरफॉल मॉडल इसको एग्री नहीं करता है। आप वापस तीसरे पेज से पहले पेज में नहीं जा सकते हो, लाइन बाय लाइन पेज सारी कंप्लीट कर लोगे। लास्ट में जब पेज कंप्लीट हो जाएगा तब जब आपका चेक होगा, फिर अगर कोई प्रॉब्लम होगी फिर से 1 बाय 1 पेज प्रोसेस होगा। ओके, थर्ड पेज की बात कर रहा हूं मैं डिजाइनिंग की। रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में जितनी भी यूजर की रिक्वायरमेंट होगी उसको डेवलपर के द्वारा पता कर लिया जाएगा। कॉस्ट और इफेक्टिव जितनी भी हमारी कॉस्ट लगेगी सॉफ्टवेयर डेवलप करने में वो यूजर को बता दी जाएगी। इसके बाद थर्ड पेज में बात करता हूं मैं डिजाइनिंग की। जो भी सॉफ्टवेयर को डिजाइन करना है, किस प्रकार डिजाइन होगा, सॉफ्टवेयर डिजाइन होने के बाद जो सॉफ्टवेयर का एक डिजाइन लोगो जो बन के तैयार होगा, एक मॉडल जो तैयार होगा वो यूजर को दिखा दिया जाएगा। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर इसमें डिजाइनिंग का काम करता है, जितना भी प्रोसेस होता है डिजाइन होगा, इसी में आपका डिजाइन में भी थोड़ा सा काफी टाइम लगता है। इसके बाद देन हमारा उससे भी ज्यादा टाइम लगता है हमारा कोडिंग में। जो भी सॉफ्टवेयर के द्वारा कोड किए जाएंगे, जो सॉफ्टवेयर डेवलप करा जा रहा है उसमें कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत होगी, वो सॉफ्टवेयर डेवलपर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे उस पे कमांड होगी उसकी, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा देन आपका सॉफ्टवेयर कोड कराएगा। कोड करने के बाद उस सॉफ्टवेयर की हमारी टेस्टिंग की जाएगी। फिफ्थ फेज में टेस्टिंग करने में ही सबसे ज्यादा टाइम लगता है। जितनी भी सॉफ्टवेयर में एरर आ रहे हैं, कुछ भी मिस्टेक हुई है, सबसे ज्यादा जो टाइम आपका लगता है वो कोडिंग एंड टेस्टिंग में ही होता है। इसके साथ साथ वाटरफॉल मॉडल में फिर भी काम बहुत ही ज्यादा आसान से सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाता है बिकॉज और अदर मॉडल की अपेक्षा, ठीक है। टेस्टिंग करने के बाद देन आपका लास्ट में मेंटेनेंस आएगा। मेंटेनेंस में यूजर क्या करेगा, उसका मेंटेनेंस करेगा, उसको चेक करेगा। फिर लास्ट में आपका सारे पेज कंप्लीट हो जाने के बाद रिव्यू एंड अपडेट करेगा। रिव्यू अपडेट होने के बाद यूजर सॉफ्टवेयर जो डेवलपर होगा वो यूजर को अपना जो भी सॉफ्टवेयर उसने डेवलप करा उसको दिखाएगा कि भैया ये आपका सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया है। अगर वो सही प्रोसेस होगा तो रिव्यू है, चल रहा है, वर्किंग है, ओके, आपका सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया। अगर उसमें कुछ भी मिस्टेक होती है या कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी एरर या बग आती है, तो भी होता ये है जो भी सॉफ्टवेयर में हमें प्रोसेस करना होता है, फिर से सॉफ्टवेयर डेवलपर फिर से 1 बाय 1 सेकंड थर्ड फोर्थ ये आपका लाइन बाय लाइन चलता रहता है। इसके साथ साथ रिव्यू अपडेट जो मैंने ये सीधी सीधी लाइन आपको स्टेट में खींची हुई है, इसका कहने का मींस ये फर्स्ट पेज आपका कंप्लीट होने के बाद रिव्यू अपडेट होगा, वो प्रोसेस चेक होने के बाद सेकंड पेज होगा। सेकंड पेज में अगर कोई खामियां नहीं है तो फिर आपका रिव्यू अपडेट होगा। थर्ड पेज रिव्यू अपडेट होगा, डिजाइनिंग हो रहा है, उसके बाद उसको चेक भी करता चलेगा मतलब साथ साथ। फोर्थ में आपका कोडिंग होगा, साथ में रिव्यू अपडेट चेक करता चलेगा। टेस्टिंग होगा, रिव्यू अपडेट और आपका चेक होगा। मेंटेनेंस में भी रिव्यू और अपडेट आपका चेक होता है। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की मेरी आईडी है, वहां पर आप मुझको मैसेज कर सकते हैं। ओके, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।